Hello toppers, I'm Danish, your master teacher of maths and science at Toppers Academy. इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3. ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट जीरोस आर स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 एंड माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5/3. हमें बेसिकली जीरोस फाइंड करने हैं इस पॉलिनोमियल के. हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना सीखा एक्सरसाइज 2.2 में, जहां हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होता था. फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. हम इसके क्या करते थे, फैक्टर्स निकालते थे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके. तो सपोज ये दो फैक्टर्स है इस पॉलिनोमियल के, फिर हम इसको इक्वेट टू 0 कर देते थे और जीरोस निकाल लेते थे. तो हमें यहाँ पे भी जीरोस निकालना है इस पॉलिनोमियल के, तो हम फैक्टर्स यूज करके जीरोस निकालेंगे. लेकिन हमें फैक्टर्स कैसे निकालना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके नहीं. यहाँ पे हमें दो जीरोस दिए हुए हैं, तो हमें जीरोस का यूज करके फैक्टर्स बनाने हैं, फिर उसमें से जीरोस फाइंड करने हैं. तो हमें इसके लिए पढ़ना होगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो आइए पहले वो पढ़ लेते हैं. तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल को समझने से पहले हमें रिमाइंडर थियरम और फैक्टर थियरम जो हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है वो रिवाइज करना होगा, क्योंकि उसी के बेस पे फिर हम कंक्लूजन करेंगे कि रिलेशनशिप जीरोस और फैक्टर की क्या है. रिमाइंडर थियरम क्या कहता है, इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए. कोई भी एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, अगर मैं उसको डिवाइड करता हूं किसी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इंटीजर 1 2 3 या -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है. तो कभी भी मैं ऐसे डिवाइड करूंगा पॉलिनोमियल को, तो रिमाइंडर हमेशा मेरा क्या आएगा, r इक्वल्स टू p ऑफ a. इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं. एक पॉलिनोमियल है 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 4. अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं x माइनस 1 से, तो ये जो p ऑफ 1 ये क्या आएगा, वो हमारा रिमाइंडर बन जाएगा. p ऑफ 1 क्या है, 1 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो x की जगह, तो 3 इंटू 1 इज 3 माइनस 1 स्क्वायर इज 1 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 4 3 माइनस 1 2 2 माइनस 1 1 1 माइनस 4 इज -3. तो ये जो हमारा -3 है ये रिमाइंडर है हमारा. हम इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, जैसे हम डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल्स का डिवीजन, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -3. तो हम रिमाइंडर थियरम के थ्रू डायरेक्टली ऐसा आंसर ला सकते हैं जो हमने क्लास 9 में करते थे. तो इस थियरम का मतलब समझ गए कि अगर मैं किसी पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा, p ऑफ a. मतलब वो जो a है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो अगर, तो वही हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, उसका जो रिजल्ट आएगा वो. चलिए अब फैक्टर थियरम की तरफ बढ़ते हैं. रिमाइंडर थियरम का एक स्पेशल केस है जो फैक्टर थियरम है. मतलब यहाँ पे जो अगर रिमाइंडर आया है r विच इज p ऑफ a, अगर वो 0 आता है किसी केस में, तो क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम, वो कंक्लूजन है फैक्टर थियरम कि इफ p ऑफ a इक्वल्स टू 0, देन ये जिससे हमने पॉलिनोमियल डिवाइड किया था x माइनस ए, दैट विल बिकम फैक्टर ऑफ p ऑफ x. अगर किसी डिवीजन में p ऑफ a 0 आ जाता है, यानी रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो x माइनस वे विल बी द फैक्टर ऑफ p ऑफ x. कैसे, अगर मैं p ऑफ x को डिवाइड करता हूं x माइनस ए से, तो मैं इसका रिलेशन कैसे लिख सकता हूं, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू कोशेंट ऑफ x प्लस रिमाइंडर. अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया सपोज, तो p ऑफ x मेरा क्या बन जाएगा, x माइनस ए इंटू क्यू ऑफ x. ये ऐसे ही है जैसे मैं 6 को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 3 इंटू 2. तो क्या है, 3 और 2 इसके फैक्टर्स है 6 के, तो फिर x माइनस ए भी क्या बन गया, p ऑफ x का फैक्टर. क्योंकि x माइनस ए के साथ कुछ भी पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई करो तो p ऑफ x मिल जाएगा. मतलब x माइनस ए बिकम्स फैक्टर ऑफ p ऑफ x. तो बस वही है फैक्टर थियरम, कि अगर ये रिमाइंडर थियरम के थियरम में अगर रिजल्ट रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो x माइनस ए बिकम्स फैक्टर ऑफ p ऑफ x. ऐसा ही सम हमने
क्वेश्चन 2 में भी किया, एक्सरसाइज 2.3 के हम क्या करते थे, रिमाइंडर 0 है क्या चेक कर लेते थे। अगर 0 है तो वो जो पॉलिनोमियल है दैट बिकेम द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। इसका उल्टा भी हम देख सकते हैं कि अगर x माइनस ए फैक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है पॉलिनोमियल का, तो हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो a है, p ऑफ a है, ये क्या है, 0। हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं, दोनों वाइस वर्सा है, कन्वर्स है। अगर p ऑफ a 0 है तो x माइनस ए फैक्टर है, अगर x माइनस ए फैक्टर ऑलरेडी गिवन है तो फिर p ऑफ a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें रिलेशन क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम है, लेकिन जीरोस की तो बात ही नहीं हो रही है। अब बात होगी इस फैक्टर थ्योरम में, ये जो p ऑफ a इक्वल्स टू 0 है, ये क्या है। a एक ऐसी वैल्यू है जो हमने पॉलिनोमियल वेरिएबल x की जगह रखी हुई है, उसका आंसर क्या आ रहा है, हमें 0 आ रहा है। ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, उसे क्या कहते हैं, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हम इस फैक्टर थ्योरम को ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ a इज 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, a क्या है, एक ऐसी वैल्यू है जिसको रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। तो अगर a एक 0 है पॉलिनोमियल का, तो x माइनस ए बिकम्स फैक्टर ऑफ p ऑफ x। पता चल गया फैक्टर कैसे मिलेगा। अगर a 0 दिया हुआ है तो x माइनस ए उसका फैक्टर बन गया, सिंपल। मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई अ लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस 1। अब यहाँ पे ध्यान देना कि x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब x माइनस ए से, तो इसका 0 क्या होगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1। तो ये जो 1 है ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो अगर 0 1 है तो x माइनस 1 बिकम्स x माइनस 1 बिकम्स फैक्टर ऑफ p ऑफ x अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। वैसे ही x माइनस 2 है तो इसका 0 क्या होगा, इसको इक्वेट टू 0 कर दो, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 2। तो 2 इज 0, सो x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो अगर 1 0 है तो x माइनस 1 फैक्टर, 2 0 है तो x माइनस 2 फैक्टर। अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है a की, अगर 2 है तो इसका 0 क्या होगा, x इक्वल्स टू माइनस 2। तो माइनस 2 0 है, इसका मतलब फैक्टर क्या होगा, x प्लस 2। क्यों, क्योंकि हमें x माइनस ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x लाना है ना। तो x माइनस ऑफ 0 क्या है, माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 2 बिकम्स फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो अगर माइनस की 0 है, नेगेटिव वैल्यू है 0 की, इसका मतलब उसका पॉजिटिव होगा फैक्टर में, x प्लस 2 बन जाएगा। अगर माइनस 3 है तो x प्लस 3, अगर माइनस 4 है तो x प्लस 4, अगर 1 है तो x माइनस 1, अगर 2 है तो x माइनस 2 फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। अब ये तो बात हो गई लीनियर पॉलिनोमियल की। क्या होगा अगर क्वेश्चन में 2 जीरोस दिए हुए, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 and 3 आर 2 जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि x माइनस 2 एंड x माइनस मल्टीप्लाई बाई x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये कंक्लूड कर सकते हैं। अगर ऐसे दो जीरोस दिए हुए हैं 2 एंड माइनस 2, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि x माइनस 2 यहाँ पे नेगेटिव है, तो मल्टीप्लाई बाई x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो बस यही है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अगर कोई भी 2 जीरोस दिए हुए हैं किसी पॉलिनोमियल के, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं जीरो के बेस पे कि अगर 2 जीरोस है 2 एंड माइनस 2, तो x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अगर 3 जीरोस है तो यहाँ पे सपोज 2 एंड माइनस 3 है, तो क्या होंगे जीरो फैक्टर, क्या होंगे x माइनस 2, x प्लस 2, x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई, ऐसे फैक्टर्स हम बनाते जाएंगे। तो यही है हमारे क्वेश्चन में, हमें 2 जीरोस दिए हुए हैं, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बना लेंगे, फिर उस फैक्टर को इससे डिवाइड कर लेंगे और आगे सम कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं आगे सम कैसे करना है। उसके पहले ये क्लियर कर देते हैं, क्लियर। चलिए, तो रिलेशनशिप का यूज करके हम जीरो से फैक्टर निकाल लेंगे। इफ स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 5/3 आर जीरोस, देन x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 मल्टीप्लाई बाई x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। हर सम में ऐसे ही करना है। अगर 2 जीरोस दिए हुए हैं
तो एक प्लस में दिया होता है शायद एक माइनस में, तो हमें क्या करना है, जो प्लस में दिया हो उसको x माइनस ले लेना है, जो माइनस में दिया उसको x प्लस में ले लेना है, मल्टीप्लाई कर देना। ये दो फैक्टर, ये फैक्टर है पॉलिनोमियल p ऑफ x के। अब क्या करेंगे, हम यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पॉलिनोमियल को। अगर आपको पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन आता है तो वेल एंड गुड, वरना वो प्रॉपर्टी आपको याद ही होगी। a यहाँ पे क्या है, a माइनस बी इंटू सी प्लस डी है, तो क्या करो, पहले a को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू सी प्लस डी कर दो, फिर यहाँ पे माइनस की साइन है तो माइनस बी इंटू सी प्लस डी कर दो, फिर इंडिविजुअली a मल्टीप्लाई बाई सी कर दो, यहाँ पे प्लस a मल्टीप्लाई बाई डी, फिर माइनस बी इंटू सी, माइनस प्लस माइनस, माइनस बी इंटू डी। जनरल मैथमेटिक्स है। चलिए x, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं स्टेप बाय स्टेप, तो x मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। तो इसको अगर एक्सपैंड करूं तो इसको अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 इंटू एक्स इज स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 इंटू एक्स, माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3x। क्या हो जाएगा, कैंसल आउट ईच अदर, क्योंकि सेम है दोनों। 2 माइनस 2 क्या होता है, 0, वैसे ही ये है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 होल स्क्वायर। क्यों, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 स्क्वायर, तो बस वैसे ही लिखा है यहाँ पे मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 इज स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, सो इट कैंसल्स आउट ईच अदर, so x square minus 5/3 is our polynomial which is factor of this polynomial। अब मुझे क्वेश्चन में करना क्या है, मुझे जीरोस निकालने हैं बाकी की। अब मैंने इन जीरोस से ये पॉलिनोमियल बना दिया, ये 2 जीरोस तो इसके इस पॉलिनोमियल के 0 है। अब मुझे बाकी के जीरोस फाइंड करने के लिए इसका दूसरा फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। एक फैक्टर मुझे मिल गया, दूसरा फैक्टर क्या होगा वो हम कैसे फाइंड करेंगे, डिवीजन करके। इफ अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय इट्स फैक्टर, क्या होगा, p ऑफ x को अगर मैं g ऑफ x से डिवाइड करता हूं तो मुझे एक क्या मिलेगा, कोशेंट मिलेगा, और रिमाइंडर 0 आएगा। क्यों, आप 6 को 3 से डिवाइड करो, 3 क्या है, 6 का फैक्टर है, तो 3 कितने से 6 होता है, 2 से 6, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। और ये जो कोशेंट आएगा ये भी 6 का फैक्टर होगा, क्योंकि 6 का फैक्टर क्या होते हैं, 3 और 2। तो अगर किसी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हो तो जो कोशेंट आता है वो भी उसका फैक्टर होता है। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर इस पॉलिनोमियल को इसके फैक्टर से डिवाइड करूं मैं, तो जो कोशेंट आएगा वो भी तो इसका फैक्टर होगा, फिर उस फैक्टर में से हम बाकी के 2 जीरोस निकाल लेंगे। तो आइए डिवीजन कर लेते हैं इसका। चलिए डिवीजन करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको बाहर लिख देते हैं, p ऑफ x को अंदर लिख देते हैं। उसके पहले आप क्या करो, इसको चेक कर लो क्या अरेंज फॉर्म में है। यस, अरेंज फॉर्म में है। कैसे, हाईएस्ट पावर है 4, तो 4 3 2 1 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 है, वेरिएबल एक ही है, ये भी अरेंज फॉर्म में है। चलिए डिवीजन स्टार्ट करते हैं। 3x पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 4 है तो 2 बच जाएगा, तो 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से, तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इंटू 5/3। ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज 3x पावर 4 एंड 3x स्क्वायर इंटू 5/3 में ये 3 और 3 कट हो जाएगा, तो माइनस 5x स्क्वायर बच गया। यहाँ पे रख दो 3x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर। एक्स क्यूब का टर्म नहीं है तो एज इट इज रहने दो, डायरेक्ट ही हम नीचे शिफ्ट कर देंगे उसे। अब सबट्रैक्ट कर दो, माइनस का प्लस, सॉरी प्लस का माइनस हो जाएगा,
यहाँ पे माइनस का प्लस, 3x4 माइनस 3x4 कैंसल्स आउट ईच अदर, माइनस 2x² प्लस 5x² इज प्लस 3x² माइनस 10x, यहाँ पे 6x³ है माइनस 5। चलिए यहाँ पे चेक करो, रिमाइंडर 0 है, नहीं है। क्या डिग्री कम है? नहीं है। तो और एक बार डिवीजन कर लो, 6x³ अपॉन x² इज x², यहाँ पे कट हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो 6x पावर 1। तो यहाँ पे 6x लिख दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 6x इंटू x² माइनस 5/3, तो 6x इंटू x² माइनस 6x इंटू 5/3, 6x इंटू x² इज 6x³ माइनस यहाँ पे 3 1 3 2 तो 2x इंटू 5 इज 5 2 10x, तो 6x³ माइनस 10x यहाँ पे रख दो, x² का कोई टर्म नहीं है तो एज इट इज नीचे आ जाएगा, माइनस 10x, 5 एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, साइन चेंज, 6x³ माइनस 6x³ कैंसल्स आउट ईच अदर, 3x² माइनस 10x प्लस 10x कैंसल्स आउट ईच अदर, माइनस 5। चेक करो क्या रिमाइंडर 0 है? नहीं है। क्या रिमाइंडर की डिग्री g ऑफ x से कम है? नहीं। तो और एक बार डिवीजन कर लो, फर्स्ट टर्म ऑफ p ऑफ x अपॉन फर्स्ट टर्म ऑफ g ऑफ x, क्या आ गया? 3 आ गया हमारे पास, यहाँ पे रख दो। अब 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, x² माइनस 5/3, तो क्या आ जाएगा? 3x² माइनस 3 इंटू 5/3, तो क्या बच जाएगा? 3x², ये 3 और 3 कैंसल्स आउट ईच अदर, 3x² माइनस 5 यहाँ पे रख दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, दिस 2 कैंसल्स आउट ईच अदर, माइनस 5 प्लस 5 कैंसल्स आउट ईच अदर, रिमाइंडर इज 0। तो इससे क्या प्रूव होता है इधर कि जब भी रिमाइंडर 0 हो, हमें पता है कि हियर रिमाइंडर इज 0, सो 3x² प्लस 6x प्लस 3 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये हमें पता है। अब ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो हम इसके 2 जीरोज यहाँ से और निकाल लेंगे ताकि हमें जीरोज मिल जाए। हम जीरोज कैसे निकालेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 3x² प्लस 6x प्लस 3 हमारी नॉर्मल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली मेथड से a मल्टीप्लाई बाई c कर लो, क्या होता है? 3 3 9, 9 को ऐसे रिप्रेजेंट करना है मुझे कि मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए, और ऐड करूं तो ये मिडिल टर्म b आना चाहिए, 3 प्लस 3। 2 नंबर्स मिल गए हमें 3 और 3, तो बस मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 कॉमन निकाल लो, फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स में से 3x यहाँ पे कॉमन निकलेगा क्योंकि दोनों टर्म में दिख रहा है मुझे। यहाँ पे क्या बच जाएगा? x, यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1, क्योंकि पूरा 3x ही बाहर कॉमन निकाल लिया है। यहाँ पे क्या कॉमन है? यहाँ पे 3x है, यहाँ पे सिर्फ 3 है, तो 3 बाहर कॉमन निकाल लो, अंदर बच जाएगा x प्लस 1। अब 2 फैक्टर्स कौन से बन गए हमारे? x प्लस 1 और 3x प्लस 3। अब दोनों को इक्वेट टू 0 कर दो और जीरोज निकाल लो, सिंपल। x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1, एंड पहले 3 को उधर लेके जाओ क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x को यहाँ ही पे रहने दो, फिर इसको भी इधर लेके जाओ। 3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, RHS में जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो 3 3 कैंसल्स आउट ईच अदर, यहाँ पे बच गया -1, तो x इक्वल्स टू -1। तो बाकी के 2 जीरोस कौन से हैं? सेम आए, -1 और -1। तो 4 जीरोस कौन से हो गए पॉलिनोमियल के? 2 तो गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3, बाकी के 2 जीरोस कौन सा आ गए? -1 और -1। तो दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको याद रखना है, ये जो स्टेप हमने किया है, मैंने आपको बता दिया कि ये केस कौन सी रिलेशन का यूज करके हमने जीरो से फैक्टर बनाए हैं, हमने रिलेशनशिप पढ़ ली है। अगर आपको क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसके 2 जीरोस दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है? ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं इसके डायरेक्ट, जो रिलेशन हमने पढ़ी है उससे, फिर उस फैक्टर से आपको पॉलिनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर लो, तो जो क्वोशंट आएगा वो भी ये पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। फिर उस फैक्टर्ड पॉलिनोमियल में से आप बाकी के 2 जीरोस निकाल लो, नॉर्मल हमारी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली मेथड से। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।